लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में एक गुरु होना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन अगर हमको हमारा बच्चा ज्ञान देता हो तो हमको उसको भी गुरु बना लेना चाहिए। हाँ जी या ना जी? क्योंकि जो हमें ज्ञान देता है वो हमारा गुरु होता है। अगर हमको कंठी माला पहना दी वो हमारा गुरु हो गया, दीक्षित गुरु, वो हमारा दीक्षित गुरु हो गया, यानी सीट कंफर्म हो गई है। लेकिन जहां से हमें ज्ञान मिलेगा वो सब हमारे गुरु होते हैं। तो दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए थे। आजकल लोग एक गुरु बना लेते हैं पर दूसरे गुरु की बहुत निंदा करते हैं। हाँ जी या ना जी? भैया हमारे गुरु हैं, हम तो उन्हीं को माने, और जो बाकी है ना उन पे तो आग ही डालें। बोलो राधे राधे। अब एक बात ध्यान से सुनना, बहू आए घर में, बहू आए घर में पति को बिहा करके, अब पति की तो सेवा करे और देवर को लठिया से मारे, देवर को लठिया से मारे, और सास जी की तो सेवा करे और ससुर के सर पे हड़िया फोड़े। ये सहूलियत है? ये सहूलियत है? नहीं है ना? हाँ जी या ना जी? नहीं है ना? इसी प्रकार से अगर तुमने गुरु बना लिया है फिर किसी के दरबार पर जाकर के तुम ईर्ष्या भाव मत करो, क्योंकि तुम उस परमात्मा की दुल्हन बन चुकी हो जिसके सास ससुर जो भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो तुम सब रिश्ते में जुड़ गए हैं। इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और मेरे गोविंद एक दिन परम धाम गमन कर गए। जब परम धाम गमन करने की बात मेरे गोविंद ने सोची कि अब मैं इस धरा धाम को छोड़ करके जा रहा हूं, उद्धव जी को बुला करके मेरे प्रभु ने ज्ञान का उपदेश दिया, और ज्ञान का उपदेश दे करके उद्धव से कहा, उद्धव अब मैं इस धरा धाम को छोड़कर चला जाऊंगा। प्रभु जब तुम इस धरा धाम को छोड़कर चले जाओगे तो हम सब तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? उद्धव, भगवान ने अपना तेज पुंज निकाला, तेज पुंज, और श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित कर दिया, और उद्धव से कहा, उद्धव जहां जहां मेरी कथा होगी, जहां जहां मेरे धर्म का प्रचार होगा, मैं आकर के हमेशा भक्तों की रक्षा करूं। और ये बात कह के उपदेश को छोड़ करके भगवान ने उद्धव को इत्यादि को सबको द्वारका से बाहर निकाल दिया और कहा, उद्धव तुम द्वारका से चले जाओ, आज के 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी और मैं परम धाम गमन कर जाऊंगा। भगवान ज्ञान का उपदेश देकर उद्धव को जैसे ही मुड़े कि यदुवंशियों के विनाश का समय आया, एरका नाम की घास कील के रूप में प्राप्त हो गई, सभी ने आपस में मारना काटना शुरू कर दिया, और एक कील की जो बची थी उसको मछली निकल गई, और मछली को एक मछुआरा ने पकड़ लिया और लाकर के उसको काट के वो कील निकाली और बाण बना लिया, और जैसे ही बाण मारा कि मेरे गोविंद के तलवे पर जाके लगा, और मेरा कन्हैया इस धरा धाम को छोड़कर चला गया। प्रभु हम सबको छोड़कर चले गए, जिसके वियोग में आज हम सब उनके ज्ञान का प्रचार